जय श्री राम सत्संगी भाइयों और बहनों। नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के क्रम में आज हम जानने का प्रयास करते हैं मंगल देव का रत्न, जिसे हम मूंगा कहते हैं या प्रवाल कहते हैं। वह यह रत्न जन्म पत्रिका में किस प्रकार ग्रह रहते हैं तो व्यक्ति को लाभप्रद सिद्ध होता है, वह जानने का प्रयास करते हैं। यदि कोई भी जातक का जन्म मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धन या मकर लग्न, यह 6 लग्न में से कोई भी लग्न में जन्म हुआ है या यह 6 राशि में चंद्रमा उपस्थित रहते हैं, लग्न कोई भी हो पर यह 6 राशि में ही चंद्रमा स्थित है, तो ऐसे जातक को चाहे वह कन्या हो या युवक हो, यह रत्न धारण कर सकता है, जिसमें कोई भी ज्योतिषी या कर्मकांडी का परामर्श लेना आवश्यक नहीं होता है सामान्य तौर पर। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं, यदि कोई कन्या या कोई युवक मांगलिक है, अर्थात जन्म लग्न, चौथा स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और 12वां स्थान, यह 5 स्थान में से कहीं पर भी कोई भी राशि में स्थित मंगल देव उपस्थित रहते हैं, तो यह पत्रिका या यह जातक या जातिका मांगलिक माने जाते हुए यहाँ पर विचारणीय बात यह भी है कि मंगल किस राशि में बैठे हैं, स्थान के हिसाब से मांगलिक होना यह एक सीधी बात है, सही बात है, पर अपवाद रूप मंगल दोष का भी परिहार कई प्रकार से होता है, तो यह भी देखकर हमें तय करना चाहिए। पर सामान्य तौर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि यह 5 स्थान में भी मंगल देव रहते हैं और ऐसे में आप अपने परिचित ज्योतिषी या कर्मकांडी का परामर्श लेकर के प्रवाल या मूंगा धारण करते हैं, तो निसंदेह आपको लाभ ही प्राप्त होगा। यदि जन्म पत्रिका में चंद्र और मंगल देव की युति हुई है, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग माना गया हुआ है, कोई भी स्थान में यह योग हुआ है, यह युति हुई है, कोई भी स्थान, कोई भी राशि में, तो भी आप मंगल का मूंगा या प्रवाल आप निसंदेह धारण कर सकते हो। साथ ही साथ अगर जन्म पत्रिका में खाड़े के स्थान अर्थात 6, 8 या 12 यह 3 स्थान में भी अगर मंगल देव उपस्थित रहते हैं, कोई भी शुभ स्थान के स्वामी होकर के जब विशेषकर, तो भी आप परामर्श कर आप रत्न धारण कर सकते हो। जन्म तारीख अनुसार बात करें तो विशेषकर 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक और 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक, यह तारीख के मध्याह्न जिन जिन जातक या जातिका का जन्म होता है, वह जातक या जातिका मंगल देव का रत्न प्रवाल या मूंगा निसंदेह धारण कर सकते हैं। अथवा यदि जन्म पत्रिका में मंगल देव पाप कर्तरी में बैठ जाते हैं, अर्थात मंगल देव के आगे और पीछे पाप ग्रह रहते हैं, या मंगल देव स्वयं राहु महाराज या शनि महाराज के साथ युति बना करके बैठ जाते हैं, तो इस स्थिति में
अपने चित परिचित ज्योतिषी मित्र का परामर्श लेकर के आपको मंगल देव का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इन स्थिति में अगर आप रत्न धारण करते हैं तो निसंदेह मंगल देव के शुभ प्रभाव को आप बढ़ा सकते हो और अशुभ परिणाम को कम किया जा सकता है। और या तो यह कह सकते हैं कोई बड़ी मुसीबत छोटी सी तकलीफ से समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। जय श्री राम। अगले दिन फिर बुध देव के विषय में जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम।